कल को शादी कर लेंगे, साथ में रह के देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है, पति पत्नी की तरह साथ में रहते हैं, अच्छा लग रहा है तो आगे देख लेंगे, शादी कर लेंगे, नहीं तो फिर किसी और के साथ ट्राई करेंगे। देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली और जो NCR का एरिया है वो तो हर तीसरा बंदा लिव इन रिलेशनशिप में वहाँ पे रहता है। मैंने तो एक जो गरिमा होती है विवाह की वो ख़त्म हो चुकी है। समलैंगिक विवाह तो बिल्कुल बंद करवाएंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हम लोग मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में चेंजेस करने को नहीं माने तो हम अपना जाट मैरिज एक्ट खुद बना। जी, मेरा नाम रश्मि बालियान है, मैं दिल्ली से आई हूँ और बालियान खाप चौधरी हूँ और सर्व खाप कोऑर्डिनेटर भी हूँ राष्ट्रीय। जी बिल्कुल। तो आज जो मुद्दे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो हमारे यहाँ पे मुद्दे उठे हैं ये एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, जिसका डिस्कशन आज हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आज से शुरुआत हो गई है इस बात पे, क्योंकि इस चीज़ से परेशान हर कोई था। कानाफूसी में जिक्र तो हो रहा था, लेकिन एक जगह पर इकट्ठे होकर इस पर चर्चा नहीं हुई थी। तो आज हमने खुल के चर्चा की है, सर्व समाज के साथ चर्चा हुई है। लिव इन रिलेशनशिप हो, लव मैरिजेस हो, समलैंगिक विवाह हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, इन सब में बहुत मेजर चेंजेस की ज़रूरत है। तो इसके बारे में आज हमारी मीटिंग थी और सर्व खाप ने ये भी क्लियर कर दिया है कि हम लोग लव मैरिज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कोई भी गलत कदम उठाएं। लेकिन अगर घर वालों की सलाह से उनको इन्वॉल्व करके ये काम किया जाए, घर छोड़ के ना भागा जाए, तो समाज में सभी की इज्जत बनी रहती है। जी, तो कहीं जो मामला लिव इन रिलेशन ये आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। जी जी जी। कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली और जो NCR का एरिया है वो तो हर तीसरा बंदा लिव इन रिलेशनशिप में वहाँ पे रहता है। मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरह से लोग रहते हैं। एक महीना किसी और के साथ रह रहे हैं, एज अ पति पत्नी वो लोग रहते हैं, एक महीने बाद फिर पार्टनर चेंज कर देते हैं। तो एक जो गरिमा होती है विवाह की वो ख़त्म हो चुकी है और इसका जो आउटकम है वो भी बहुत गंदा आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा इन लोगों का आपस में होता है और नशे की ओर ये लोग भाग रहे हैं। और इसमें से जो बच्चे पैदा होते हैं लिव इन रिलेशनशिप से, उनका तो कोई भी है नहीं कि भी उनका माँ बाप किसको बोलेंगे, बाप किसको बोलेंगे, किसका नाम रखेंगे वो आगे, और उसको संपत्ति में हक मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी, इसको यहीं पे हम कंटेन कर लेंगे तो ये बहुत ही सही रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप से मानते हैं कि रेप केस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं युवाओं के? जी बिल्कुल। देखिए, एक तरह का कंसेंशुअल हो जाता है कि आप ठीक है, यू आर लिविंग टुगेदर। अब कई लोग प्रिटेक्स्ट पे होते हैं कि कल को शादी कर लेंगे, साथ में रह के देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है, पति पत्नी की तरह साथ में रहते हैं, अच्छा लग रहा है तो आगे देख लेंगे, शादी कर लेंगे, नहीं तो फिर किसी और के साथ ट्राई करेंगे। दिस इज़ नॉट हैपनिंग। जो हमारा कम्युनिटी है बहुत ही एथिकल स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं हम लोग, खाप तो स्पेशली हमारे बहुत एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सारे जो पुरुष महिला हैं वो ये भी देखते कि पीछे हमारे छोटे बच्चे हैं, भी उनका क्या होगा। जी जी जी। लिव इन को स्पेशली एक तरह का ये है कि मिसयूज़ ये भी हो रहा है कि घर पे मैरिड हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, बाहर किसी और के साथ भी रह रहे हैं, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों बराबर इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई घाट नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। तो ये जो है, जो रिश्ते हैं ना, शादियों को भी बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के जो रिश्ते हैं। और मैंने आज यही बात उठाई थी कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स, या आप ये लगा लो कि जो अपने रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं, वो पलट के ये नहीं देखते कि आपके घर में हो क्या रहा है, आपने किसको घर किराए पे दिया है, वहाँ पे क्या कुछ माहौल है। वो लोग अगर जिम्मेदारी लें कि वो इस तरह का लिव इन वाला जो है बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें, तो काफ़ी सुधार तो वहीं से हो जाएगा। फिर फर्दर जो है अवेयरनेस, अपने बच्चों से बात करो, एज अ फ्रेंड आप बात करो, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सोल्यूशन निकलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। लैंडलॉर्ड है वो भी पैसे के मामले में रहता है, सिर्फ पैसे से मतलब है। दे आर मोर मनी माइंडेड, यस। उनको कोई मतलब नहीं है कि फर्दर उनके जो फ्लैट्स पे क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। ड्रग एब्यूज़ इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने आज यही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के या फिर रेंट पे दे के कहीं इधर उधर जा रहे हो, एटलीस्ट एक ऐसा केयर टेकर हो जो ध्यान तो रखे कि वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ ना हो और उस पर रोक लगाया जा सके। आप किस तरीके से इन पे निशान या सवालिया निशान खड़ा करते हैं, किस तरीके से क्या क्या रोक लगा? देखिए, रोक नहीं, हमें कोर्ट से ये चाहिए कि इसको संपूर्ण रूप से इसको बंद किया जाए।
इसमें कोई ये नहीं कि आप चेंजेस ला सको लिव इन के लॉज में। खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर आप देखें, वो इतना ज़्यादा इस टाइम विचलित हैं, क्योंकि इसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, 498A का आप मान लो केस हो रहा है इसमें, तो आप किस पे करोगे? आपका हस्बैंड तो वो है नहीं जिसके साथ आप लोग रहते हैं, या किसी भी तरह का रेप का आप केस उस पर डाल देते हैं अगर आपकी नहीं बन रही है। तो इससे फर्दर जो है ना, जो नंबर ऑफ केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, जो बर्डन है अननेसेसरी वो भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो अहम मुद्दे हैं जो कोर्ट को पहले सुलझाने चाहिए, उनकी प्रायोरिटीज़ कम होती जा रही है, इनके केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी महापंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया? जी, हमने इन्हीं सभी पॉइंट्स पे विचार किया था, क्योंकि आज की खाप इट्स नॉट द एज ओल्ड खाप सिस्टम जो 600 AD के टाइम से चलती हुई आ रही थी, काफ़ी प्रोग्रेसिव है। हमने हर एक एंगल को दिमाग में रखते हुए डिस्कशन किया है कि युवा हैं तो उनकी भी सोच को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ फैसले किए हैं। सभी भी पॉइंट बाय पॉइंट, चाहे आप लिव इन का कह लो, हिंदू मैरिज एक्ट कह लो, समलैंगिक विवाह तो बिल्कुल बंद करवाएंगे। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हम लोग इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। तो इस सब में हम जो है चेंजेस लाने के लिए आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वी विल फॉलो। वी विल मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, CM ऑफ द स्टेट। हम उन सब से मिलेंगे, अपनी रिक्वेस्ट भी लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाना पड़ा हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम अटल हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार आपकी बातें नहीं मानती, फिर भी आप लड़ाई लड़ेंगे? सरकार बिल्कुल बात मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? आप ये बताओ, जब हम उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखाएंगे किसी चीज़ के, तो सरकार क्यों नहीं मानेगी? एटलीस्ट हम जाके बात तो करें। अगर सरकार के पास मेरे से बेहतर काउंटर स्टेटमेंट है तो मैं सरकार की बात मान लूँगी, अगर मेरे पास बेटर काउंटर स्टेटमेंट है तो उन्हें बात माननी पड़ेगी। हम लैंगिक देखें 2023 के अंदर अभी 20,000 शादियाँ आपस में की गई। जी जी जी, आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए? जी, ये तो ऐसा काम है कि जानवर भी आपस में ना करें। तो आंकड़ा, ये एक मानसिक बीमारी है समलैंगिकता, प्योर फॉर्म में अगर आप मानो तो। काफ़ी कंट्रीज़ में इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। उन्होंने मना कर दिया है इस तरह का कोई भी हम लोग अपने कंट्री में नहीं होने देंगे काम। लेकिन इंडिया में भी हमें इस पे पुरजोर तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसको बंद कराना पड़ेगा। जब विदेशों में चीज़ें बंद हो सकती हैं तो हम तो वैसे भी बहुत एथिकल बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। ये सब हमारे देश में संस्कार का हिस्सा है ही नहीं। तो इन अ हेस्ट, या ये कह लो इन अ हरी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई चीज़ अप्रूव कर दी है, इट इज़ रॉन्ग। वी विल गो अगेन, विल फाइल पिटिशंस, वी विल टॉक टू देम। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितनी करनी होगी हम उतनी ही करेंगे, हम डेली बैठेंगे जाके वहाँ पे, लेकिन इस पर हम रोक लगवा के रहेंगे। कानूनी कार्रवाई के तरीके से भी लड़ा जाएगा, कोर्ट में भी लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, हर लेवल पे। वही मैंने आपको कहा, वेदर इट इज़ द CM ऑफ द स्टेट, आप हर एक लेवल पे लगा लो, PM हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कोर्ट्स हो गए, हर जगह हम लोग इस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे। एंड एट द एंड मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में चेंजेस करने को नहीं माने तो हम अपना जाट मैरिज एक्ट खुद बना लेंगे, अपना संविधान खाप खुद लिख लेगी, हम उस पर ऑपरेट करेंगे। जितना भी खाप लैंड है अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट करेगी। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ या किसी भी तरह के इस तरह का तो एटलीस्ट अपनी सोसाइटी में चीज़ें नहीं होने देंगे। तो आपका नाम और कहाँ से है? जी, मेरा नाम रश्मि बालियान है, दिल्ली से आई हूँ। ठीक है, थैंक यू।